जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों अपन रीजनिंग के अपन ने दो टॉपिक्स देख लिए थे। एक तो जो सीरीज का टॉपिक है वो देख लिया, एक जो आकृति जो भी आती है उनमें जो लुप्त पद होता है वो लुप्त पद भरना अपन ने सीखा था। तो उसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज सादृश्यता। तो क्या है ये सादृश्यता और किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से अपन उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपन एग्जाम में सही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों। तो थोड़ा इजी सा टॉपिक है दोस्तों और थोड़ा याद करने लायक टॉपिक है, जिसको आप रीडिंग करके याद कर सकते हो। थोड़ा इस प्रकार का टॉपिक है, कुछ एक इसमें बातें हैं जो आपको समझ के आधार पर याद रखनी चाहिए। तो कौन कौन सी वो बातें हैं वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। बाकी आप इसको बुक से या कहीं दूसरी जगह से आप रीडिंग, जितना ज़्यादा आप इसके क्वेश्चन रीडिंग करोगे उतना ही ये टॉपिक आपका मजबूत बनता चला जाएगा। तो आइए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये सादृश्यता दोस्तों अपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक दोस्तों होती है शब्द सादृश्यता, जो शब्दों की सादृश्यता होती है, और दूसरी दोस्तों होती है अक्षर सादृश्यता, जो अक्षर होते हैं जो अपनी उनकी जो सादृश्यता होती है। तो इसको अपने दो पार्ट्स में तोड़ा है, शब्द सादृश्यता और अक्षर सादृश्यता। तो पहले अपन शब्द सादृश्यता देखेंगे कि किस प्रकार से इससे संबंधित क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से अपन उनका सही आंसर लगा सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, तो एक साइड में दोस्तों अपने को दिया हुआ रहेगा कोई भी देश का नाम ऑस्ट्रेलिया और उसके आगे इसमें लिख रखा है कैनबरा। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है दोस्तों कैनबरा, मतलब एक साइड देश है दूसरी साइड राजधानी है। तो ये जो सादृश्यता का टॉपिक है इसमें दोस्तों अपने को क्या करना, जो पहले का जो दूसरे से रिलेशन होता है, तो पहले का जो दूसरे से रिलेशन होता है वही रिलेशन दोस्तों जो तीसरा जो अपना जो शब्द है इसका रिलेशन चौथे शब्द से होगा। तो ये है, ये सादृश्यता की सादृश्यता बतानी है। पहले का जो रिलेशन दूसरे के साथ है वही रिलेशन दोस्तों तीसरे का चौथे के साथ होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों क्या होगी, लिस्बन। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, लिस्बन। तो अपन लिस्बन को दोस्तों राइट आंसर लगाएंगे, लिस्बन। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा उसी प्रकार से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है। तो कोई भी देश दे सकता है, कोई भी राजधानी दे सकता है और आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चीन। चीन क्या है दोस्तों, एक देश है। और युआन दोस्तों क्या है, चीन की मुद्रा है। मतलब एक साइड में देश देगा दूसरी साइड में मुद्रा देगा। तो यहाँ पे अगली साइड में क्या दे रखा है दोस्तों, चीन की मुद्रा क्या है, युआन। तो अपनी भूटान की मुद्रा दोस्तों क्या होगी, भूटान की मुद्रा दोस्तों होती है, आप सबको पता है, नगुल ट्रम। तो नगुल ट्रम दोस्तों होती है भूटान की मुद्रा। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, कई बार जीके के पोर्शन में भी पूछा जाता है भूटान की मुद्रा कौन सी है, तो भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम दोस्तों एक स्टेट है अपने भारत देश का। और आगे क्या लिख रखा है, आगे लिख रखा है गंगटोक। तो गंगटोक क्या है दोस्तों, सिक्किम की राजधानी है, कैपिटल है गंगटोक। तो आगे लिख रखा है दोस्तों मेघालय की कैपिटल क्या है दोस्तों, मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग। तो शिलोंग दोस्तों अपना ऑप्शन में मिलेगा और शिलोंग ही अपना राइट जवाब होगा दोस्तों। तो शिलोंग अपना राइट आंसर होगा। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, एक साइड लिख रखा है भारत एक देश है दोस्तों। आगे लिख रखा है मुंबई क्या है दोस्तों, भारत का महानगर है, मतलब भारत का बड़ा जो शहर है, सिटी है, वो मुंबई है। इसी प्रकार आगे बताएंगे अपन, अमेरिका क्या है दोस्तों, अमेरिका एक देश है। तो अमेरिका की जो बड़ी सिटी दोस्तों ऑप्शन में मिलेगी तो वो अपन बता देंगे। तो अमेरिका की बड़ी सिटी आप न्यूयॉर्क को लगा सकते हो, हडसन को लगा सकते हो, लॉस एंजल्स को लगा सकते हो। ये सब दोस्तों न्यूयॉर्क। तो जो भी ऑप्शन में अमेरिका की बड़ी सिटी का नाम मिले वो अपन अपना ही दोस्तों अपना राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे दे रखा है दोस्तों हाइग्रोमीटर दोस्तों एक यंत्र होता है। ये किसको मापता है, मापने का यंत्र होता है, ये आर्द्रता को मापता है दोस्तों। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, आर्द्रता को मापा जाता है। तो दोस्तों आगे एक और यंत्र का नाम लिख रखा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो यहाँ अपने को ऑप्शन में मिलेगा भूकंप की तीव्रता।
ये दोस्तों अपने को ऑप्शन में मिलेगा। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों 6 नंबर दाब। दाब का जो दोस्तों मात्रक है वो क्या है दोस्तों, पास्कल। तो दाब का मात्रक एक साइड इकाई बता रखी है, दूसरी साइड उसका मात्रक लिख के दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों लिख रखा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का दोस्तों क्या मात्रक होता है, प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक होता है ओम। तो ओम दोस्तों इसका मात्रक होता है। यहाँ पे दोस्तों धारा लिखता तो मात्रक हो जाता है एम्पियर। मतलब एक साइड इकाई, दूसरी साइड उसका मात्रक पूछा जाएगा। जो संबंध पहले से दूसरे में होता है दोस्तों, वही संबंध अपने को तीसरे से चौथे में बताना होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों समय। समय का दोस्तों किस में मापते हैं, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। उसी प्रकार दोस्तों आवर्ती लिख रखा है, आवर्ती का मात्रक क्या होगा दोस्तों, आवर्ती को किस में मापते हैं, हर्ट्ज। आवर्ती को दोस्तों का मात्रक है हर्ट्ज। हर्ट्ज है वो दोस्तों आवर्ती का मात्रक है। अगला देखते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से जुलाहा होता है दोस्तों, जुलाहा उसी प्रकार से होता है बुनकर। जुलाहा और बुनकर दोस्तों एक जैसे समरूप शब्द है। जुलाहा और बुनकर एक दूसरे से समरूप शब्द हैं। तो उसी प्रकार लिख रखा है अवस्था। अवस्था से संबंधित शब्द कौन से है, अवस्था के समरूप शब्द कौन सा है, तो अवस्था से समरूप शब्द दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आयु। आयु और दोस्तों वो अवस्था के समरूप शब्द है। अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो भी सदृशता से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो शब्द सदृशता हो या फिर अक्षर सदृशता हो, आप एक बार ऑप्शन के ऊपर जरूर नजर डालिएगा। क्वेश्चन के साथ नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो ऑप्शन के ऊपर आप एक बार जरूर नजर डालिएगा। ऑप्शन देखने से आपको क्या होता है, कई बार दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देना अपना आसान हो जाता है, और कई बार ऑप्शन को देख के अपने को आंसर पता चल जाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर देने बैठो तो एक बार आप हल्की सरसरी तौर से एक बार आप ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, क्योंकि ऑप्शन देखने से कई बार अपने को आंसर बताने में सहूलियत हो जाती है दोस्तों। स्पेशल जो सदस्यता का जो टॉपिक है दोस्तों, इसके तो आपको ऑप्शन देखना ही देखना है, क्योंकि ऑप्शन देख के ही अपने को सही आंसर का पता चलेगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों सन्यासी। सन्यासी दोस्तों, सन्यासी से किस प्रकार सन्यासी, अगला शब्द देखते हैं दोस्तों गृहस्थ। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, एक साइड सन्यासी है, दूसरी साइड गृहस्थ, मतलब विलोम शब्द लिख रखे हैं दोस्तों, अपोजिट शब्द। तो इधर लिख रखा है धरती, तो इसका विलोम शब्द क्या है, धरती का आसमान या आकाश, या फिर अपने को जो भी लिख सकता है। यहाँ पे या तो दोस्तों आकाश आएगा, तो धरती का दोस्तों आकाश आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कार। आगे लिख रखा है गैराज। कार को दोस्तों गैराज में खड़ा किया जाता है, कार को जो रखने का स्थान है वो गैराज है। उसी प्रकार पूछा है अपने को हवाई जहाज। हवाई जहाज को जो रखने का स्थान है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो हवाई जहाज को जो रखने का स्थान है उसको दोस्तों बोलते हैं हैंगर। हैंगर है वो दोस्तों हवाई जहाज को रखने का स्थान है। अगला देखते हैं दोस्तों घोड़ा। घोड़ा को आगे लिख रखा है अश्वशाला, मतलब दोस्तों घोड़े को कहाँ रखते हैं, अश्वशाला में रखते हैं। घोड़ा जो बांधने की जो जगह है उसको अश्वशाला कहा जाता है। और उसी प्रकार दोस्तों जो मक्खियां हैं, मक्खियां कहाँ रहती हैं दोस्तों, मक्खियां हैं वो रहती हैं दोस्तों एपियरी के अंदर। एपियरी, मक्खियों को जो रखने का स्थान है उसको अपन एपियरी दोस्तों कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और आगे लिख रखा है राजघाट। तो सभी को पता है महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है दोस्तों उसका नाम क्या है, राजघाट है। तो इसी प्रकार दोस्तों पूछा अपने को इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है दोस्तों शक्ति घाट। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिलेगा दोस्तों शक्ति घाट। शक्ति घाट आपको ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जैसे अपन ने ये देखे हैं 10-12 सादृश्यता के क्वेश्चन, इसी प्रकार से अपने को देश संसद पूछ सकता है। एक साइड देश लिख देगा उसी और संसद लिख देगा, अगली साइड देश लिख के संसद पूछेगा। उसी प्रकार देश और राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह लिख के पूछ सकता है। देश और राष्ट्रीय पशु पक्षी राष्ट्रीय पुष्प, एक साइड देश लिख देगा दूसरी साइड उसका राष्ट्रीय पशु लिख देगा। तो ये सब भी अपने को लिख के जो सादृश्यता के चैप्टर में पूछ सकता है। और दोस्तों क्या क्या पूछ सकता है, देश और बंदरगाह के बारे में अपन को पूछ सकता है दोस्तों। देश और नदियों के बारे में पूछ सकता है, जैसे भारत देश की गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इसी प्रकार दूसरे देश की नदी और उसका देश पूछ लेगा आपको। देश और समाचार एजेंसियों के बारे में पूछ सकता है दोस्तों इसमें। देश और राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ सकता है दोस्तों। राज्य और उसका उच्च न्यायालय पूछ सकता है, राज्य लिख देगा, अगली साइड उच्च न्यायालय लिख देगा, फिर राज्य और फिर उसका उच्च न्यायालय पूछ लेगा आपसे। आविष्कार और आविष्कार कारक पूछ लेगा कि टेलीविजन का आविष्कारक फलाना है, जे एल्बर्ट है, तो
रेडियो का आविष्कारक कौन है, तो इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। खेल और खिलाड़ी से संबंधित पूछ सकता है, कोई भी खेल का नाम लिख देगा, ये कि इस खेल से ये खिलाड़ी संबंधित है, तो ये खेल किस खिलाड़ी से संबंधित है। खेल और पुरस्कार से संबंधित पूछ लेगा, फीफा जो कप है दोस्तों फुटबॉल से है, तो आईसीसी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से है, इस प्रकार से पूछ सकता है। अब दोस्तों अपना आता है, मतलब कुल मिला के दोस्तों अपन कह सकते हैं जो शब्द जो सादृश्यता है ये एक प्रकार से जीके का पोर्शन है। जिस स्टूडेंट का जीके जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो इस टॉपिक को उतने ही इजी वे में सोल्व करेगा, और उसके जो सोल्व करने से जो सही होने की संभावना है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो टॉपिक्स है इसको दोस्तों अपन जब जीके का पोर्शन पढ़ेंगे उसे में इसमें 2-4 चीज़ें इससे संबंधित अपन पढ़ेंगे भी, जैसे बंदरगाह के बारे में अपन देखेंगे, जो देश है देश और उनकी राजधानियों के बारे में अपन देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट देश है उनकी राजधानी अपन देखेंगे कौन कौन सी राजधानी है, जो भी इंपॉर्टेंट देश है और उनकी मुद्रा के बारे में अपन देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों जीके में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के जो सादृश्यता के चैप्टर में इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन कवर करेंगे जीके के पोर्शन में। तो यहाँ के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, जो भी आपके पास रीजनिंग की बुक है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, क्योंकि सोल्व करना तो क्या है दोस्तों, इनकी एक बार आपको रीडिंग लगानी है तो आप एक बार उनकी रीडिंग लगाइए, दूसरी कोई बुक मिलती है आपको रीजनिंग की तो उसकी रीडिंग लगा लीजिए। जितनी ज़्यादा आप इनकी रीडिंग लगाओगे आपका जो पोर्शन है उतना ही ज़्यादा तैयार होता चला जाएगा दोस्तों। तो ये तो है दोस्तों शब्द सादृश्यता। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन अक्षर सादृश्यता। अब अक्षर सादृश्यता के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, अपन उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये अपन सीखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अक्षर सादृश्यता को सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको जो ABCD है, ABCD से लेकर XYZ जो अपनी वर्णमाला है इसको अपने को इसका क्रम आपको याद होना चाहिए कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है जो W है 23 नंबर पे, X 24, Y 25 और Z 26 नंबर पे आता है। तो ये इनका जो भी क्रम है आपको M 13 पे, N 14 पे जो भी इनका क्रम है वो बिल्कुल एक टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। पहली काम आपको इनका क्रम याद करना है। सेकंड चीज आप क्या करोगे दोस्तों, पहले इनका सीधा क्रम याद आना चाहिए, फिर इनका उल्टा क्रम। उल्टा मतलब Z 1 नंबर पे, Y 2 नंबर पे, इस प्रकार से सीधा क्रम 1 2 3 4, इधर से भी सीधा 1 2 3 4, मतलब सीधा और उल्टा दोनों साइड से आपको ABCD का क्रम याद होना चाहिए। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज दोस्तों, अपने जो ABCD इसमें दोस्तों क्या है कि 5 है वो स्वर है, A E I O और U, 5 जो स्वर है इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार जो अपने जो सादृश्यता है इसके बाद के अपन चैप्टर देखेंगे तो अपन इस जो स्वर है इसके आधार पे भी, वोवल्स के आधार पे भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे जो अपन को और किसी मेथड से नहीं बनेंगे, ओनली वोवल्स के आधार पे बनेंगे। तो अपने को स्वर ध्यान रखना है, 5 स्वर है A E I O U, तो इन 5 को अपने को ध्यान रखना है। एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखोगे, जैसे आप इनका क्रम याद करोगे दोस्तों ABCD का, तो आप इनका क्रम याद करो। इसके लिए आपको एक छोटा सा मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एक दोस्तों EJOT एक फॉर्मूला है, EJOTY, इसको आप याद रख सकते हो। 5 अक्षर है EJOT, EJOTY। तो E दोस्तों 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे और T 20 नंबर पे और Y है दोस्तों 25 नंबर पे आता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे दोस्तों अपने को पूछे K कितने नंबर पे आता है, तो J अपने को पता है 10 पे, तो J से अगला वर्ड K होता है, तो K दोस्तों 11 नंबर पे आता है। अब अपने को पूछ ले S कितने नंबर पे आता है, तो S से के नजदीक वर्ड देखेंगे ST, T दोस्तों 20 नंबर पे, तो S कितने पे हो जाएगा, S 19 पे हो जाएगा। तो ये जो शब्द है इसको आप याद रखिएगा EJOT के माध्यम से आप जो वर्ण वाला है इसको क्रम को थोड़ा इजी वे में याद रख सकते हो, और आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, अपन जो अपने जो शब्द अक्षर सादृश्यता है इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन उनको देखेंगे और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक साइड आपको अक्षर लिखे हुए दिखे मिलेंगे AFKP, आगे लिख रखा है BGLQ, और उससे आगे लिख रखा है देखो CHMR, और आगे लगा रखा है क्वेश्चन मार्क। तो अपने को दोस्तों सेम वही पैटर्न अपनाना है पहले वाला। ये जो शब्द है दोस्तों, ये जो पूरा शब्द है इसका कोई संबंध इस पूरे शब्द से है, मतलब इन चारों अक्षरों से, इन चारों अक्षरों का कोई संबंध है, वही संबंध इन चारों अक्षरों का बताना है अपने को आगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि इन शब्दों से ये शब्द कैसे आते हैं, उसके बाद अपन इससे नेक्स्ट इनमें के अंदर जो संबंध आएगा वही संबंध आगे बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि अपने को क्रम याद होना चाहिए, तो दोस्तों आप एक बार इनका क्रम लिख लीजिएगा। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, F 6 नंबर पे, K दोस्तों
11 नंबर पे और P है दोस्तों 16 नंबर पे आता है। उसी प्रकार इसका लिख लीजिएगा, B 2 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे, L 12 नंबर पे और Q है दोस्तों 17 नंबर पे आता है। अब यहाँ से अपने को देखने से एक चीज समझ में आ रही है, देखिए दोस्तों, A से दोस्तों क्या आया B, मतलब A के अंदर 1 जोड़ दिया गया तो B आ गया, फिर दोस्तों 6 के अंदर 1 जोड़ दिया गया तो ये आ गया, 7 आ गया, 11 के अंदर 1 जोड़ दिया 12 और 16 के अंदर 1 जोड़ दिया तो 17, मतलब एक एक शब्द अगला बढ़ा के लिखा गया है। तो इसी प्रकार इसमें बढ़ा के लिख देंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे दोस्तों? C दोस्तों कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, H दोस्तों 8 नंबर पे, M 13 नंबर पे और R है दोस्तों 18 नंबर पे। तो एक एक अपने को बढ़ा के लिखना है दोस्तों। तो 3 से अगला क्या होगा? 4 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 13 एक 14 लिख देंगे और 19 लिख देंगे। अब दोस्तों इन पे कौन कौन से अक्षर आते हैं आप वो लिख दो। 4 पे दोस्तों क्या आता है? D आता है, 9 पे I आता है, 14 पे N आता है और 19 पे S आता है। तो ये दोस्तों अपना राइट आंसर होगा। या फिर आप यहाँ ये ना लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। C से अगला क्या लिखोगे? D, H से अगला I, M से अगला N और R से अगला लिखोगे S। इसी प्रकार इसमें लिखा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने पहला क्वेश्चन बनाया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अपन ने यहाँ पे लगभग दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन को मैंने उठाया है। तो आप एक बार इनको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपनी जो भी प्रैक्टिस बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका 101% ये सादृश्यता का चैप्टर तैयार हो जाएगा। सिंगल क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा आपका। देखिए दोस्तों अगला देखते हैं। WUS का क्या लिखा है दोस्तों? DFH और अपने को पूछा है MKI को अपन क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों इनके अंदर जो रिलेशन है वही रिलेशन अपने को इनके अंदर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां से अपन क्या, इनका एक बार क्रम लिख लिए ताकि आपको इजी में थोड़ा समझ में आ जाएगा। W दोस्तों कितने नंबर पे आता है? XTUVW। W दोस्तों अपना आता है 23 नंबर पे, ठीक है। U दोस्तों 21 नंबर पे, S दोस्तों 19 नंबर पे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये 4 नंबर पे दोस्तों, ये 6 नंबर पे और H है 8 नंबर पे आता है दोस्तों। अब यहां से अपने को क्या दोस्तों इनके अंदर समरूपता दिखाई दे रही है? एक समरूपता अपने को दिखाई दे रही है दोस्तों। क्या समरूपता दिखाई दे रही है? जो W है वो D का अपोजिट शब्द है। W है D का है और U है वो F का है, S है वो H का है। अभी अपोजिट शब्द दोस्तों क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। जिन दोनों शब्दों का योग 27 होता है दोस्तों, जिन दोनों शब्दों का योग 27 होता है वो एक दूसरे के अपोजिट शब्द होते हैं। तो देखिए दोस्तों 23 और 4 27, इनका योग 27 हो रहा है। 21 और 6 27, इनका योग भी 27 हो रहा है। और 19 और 8 27, इनका योग भी 27 हो रहा है। तो इसी प्रकार आप नेक्स्ट जो शब्द है इनका योग 27 करके आप लिख दीजिएगा दोस्तों। तो इनके अपोजिट शब्द बताने हैं। इनके अपोजिट तो ये है, तो इनके अपोजिट शब्द बताने हैं। तो इनके अपोजिट कैसे बताएंगे दोस्तों? M के अपोजिट दोस्तों, M कितने नंबर पे है? 13, K 11 और I 9। तो दोस्तों योग 27 करना है आपको। तो देखिए 13 और तो इधर 14 लिखेंगे अपन, ठीक है। 11 तो इधर क्या लिखेंगे दोस्तों? 27 में से 10 घटाए 17 और 1 और घटाओ तो इधर 16 लिखेंगे। 16 और 11 27 होते हैं। और दोस्तों 17 और 1 लिखेंगे 18, 18 और 9 दोस्तों 27 होते हैं। अब इनको जोड़ लिए 13 और 14 27, 11 और 16 27, 9 और 18 27। तो अभी इनके ऊपर कौन कौन से अक्षर आते हैं? 14 पे दोस्तों आता है N, 16 पे क्या आता है दोस्तों? O के बाद में P आता है दोस्तों और 18 पे दोस्तों आता है R। तो NPR दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये दोस्तों क्या होता है, अपोजिट शब्द क्या होते हैं? तो इसको आप समझिएगा दोस्तों, इसको आप समझिएगा दोस्तों। जैसे अपन लिखना चाहें दोस्तों वर्णमाला लिखे अपन, यहां से दोस्तों अपन जैसे वर्णमाला लिखें ABCDEFG, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। EFGHIJ KLMN, यहां तक लिखेंगे दोस्तों, M तक लिखेंगे क्योंकि M 13वां शब्द अक्षर है दोस्तों। उसी प्रकार से फिर दोस्तों क्या आएगा? N लिखेंगे, OPQR ऐसे लिखेंगे दोस्तों और चलती चलती चलेगी। तो ये Y और ये Z, ये दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट शब्द है। मतलब क्या होगा दोस्तों? A के अपोजिट B है, A के अपोजिट Z है, B के अपोजिट Y, C के अपोजिट X, D के अपोजिट W, इस प्रकार से अपोजिट लेंगे। इधर से देखेंगे तो दोस्तों क्या चलेगा? M के अपोजिट N है। और ये एक दूसरे के जो भी जो ऊपर नीचे जो शब्द है दोस्तों 13 जो अपने पहले वाले शब्द और फिर जो आगे के जो शब्द है इनको उल्टे इनके नीचे लिख दो। तो ये जो शब्द है दोस्तों इनका योग भी 27 होता है। ये 1 पे आता है, ये 26 पे आता है दोस्तों। ये 2 पे आता है, ये 25 पे आता है दोस्तों। ये 13 पे आता है, ये 14 पे आता है दोस्तों। ये 12 पे आएगा, ये 15 पे आएगा दोस्तों।
तो इस प्रकार से अपोजिट शब्दों का योग भी 27 होता है और ये एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं दोस्तों। तो ये होता है अपोजिट शब्द। जैसा कि अपन ने इस क्वेश्चन में देखा डब्ल्यू यू और एस के अपोजिट क्या है दोस्तों, डी एफ और एच है। उसी प्रकार एम के और आई के अपोजिट है एन पी और आर है। तो ये होता है अपोजिट शब्द। तो इनका योग हमेशा 27 होता है, अपोजिट शब्दों का योग। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अपने पास है दोस्तों 6, 42, 9 और क्वेश्चन मार्क। तो 6 से किस प्रकार से 42 लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों अपने को 9 से पूछा है कि क्या कौन सा शब्द लाया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, इस प्रकार के चैप्टर्स में या इस प्रकार के क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन पे आप जरूर नजर डालिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन देखने से अपना क्वेश्चन सरल हो जाता है। तो देखिएगा दोस्तों 6 से 42 लाया, तो कैसे ला सकता है दोस्तों, 6 से 42, 7 6 की 42, इसको 7 से गुणा करके इसको ला सकता है 42 नंबर। एक बात और कैसे ला सकता है, 6 का स्क्वायर करके प्लस 6 जोड़ दे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 इसके अंदर ऐड कर दो, 36 से अच्छा होता है 42। तो दो तरीकों से ला सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेट करके देखिए कौन से ऑप्शन में, तो 9 के दोस्तों 6 को किससे गुणा कर रहा है, 7 से कर रहा है। तो 9 को किससे करना पड़ेगा, 9 को गुणा करना पड़ेगा अगली संख्या 10 से। तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90। 9 को 10 से गुणा करेंगे 90 इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब अपना डी राइट होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। दूसरी ट्रिक अपन देखें, 6 का स्क्वायर प्लस 6 अगर कर रखा हो इसने, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 81 और 9 होता है 90। तो दोनों ही कंडीशन में अपना 90 आता है, लेकिन 90 अपने इन ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसका मतलब अपना डी है वो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा। और इसमें कर क्या रखा है दोस्तों, कर इसमें यही रखा है, या तो 6 गुणा 7 कर रखा है, इसमें 42 लिख रखा है, या फिर इसमें क्या कर रखा है 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर रखा है इसमें, या इस टाइप से इसने 42 लिख रखा है। तो ये जो दो फॉर्मेट है, ये दोनों ही फॉर्मेट अपने ऑप्शन में फिट नहीं बैठते हैं, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब कुछ एक दोस्त बोलेंगे सर ये दो पैटर्न कैसे, आप दो पैटर्न नहीं, आप एक पैटर्न से चेक कर सकते हो। आप मानो इस पैटर्न से चेक करना चाहो तो इस पैटर्न से चेक कर सकते हो, इसको आप छोड़ दो। तो ये पैटर्न भी अपना ऑप्शन में नहीं बैठता है। 6 को 7 से, 6 को अगली संख्या से गुणा करके लिखा गया, तो 9 को अगली संख्या 10 से गुणा करके लिखेंगे तो 9 × 90 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 15 से दोस्तों 32 लाया गया है, तो 32 से दोस्तों कौन सी संख्या आएगी। तो एक बार देखिए दोस्तों 15 से 32 कैसे आ सकते हैं, 15 दूनी 30 प्लस 2, मतलब क्या आ सकता है गुणा 2 प्लस 2। 15 को 2 से गुणा कर दे और प्लस 2 जोड़ दे तो अपना 32 निकल के आ जाता है। उसी प्रकार दोस्तों 32 से यही पैटर्न करके देखते हैं कोई ऑप्शन में फिट बैठता है। तो 32 दूनी 64 प्लस 2 66, तो 66 किसी ऑप्शन में है क्या, 66 ए ऑप्शन में है। तो कैसे आएगा दोस्तों, 32 को दोस्तों 2 से तो गुणा कर दो और प्लस 2 ही इसमें जोड़ दो, तो 32 दूनी 64 और 2 66 अपना राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना 17, 2, 8, 9, 23 और क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि मैंने दोस्तों सीरीज वाले चैप्टर्स में बताया था कि स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए, 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों 17 और 2, 8, 9, 17 को देखते ही अपने को आगे देखा तो 2, 8, 9 देखते ही पता चल गया कि 17 का स्क्वायर है। इसका मतलब 17 इस वाली संख्या का स्क्वायर लिखा गया है, तो 23 का स्क्वायर आगे अपने को यहाँ पे लिखना है। तो 23 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो यही अपना राइट आंसर होगा और यही आपको ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल या सीपीओ के अंदर दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अपन छोटे स्तर से लेके एक हाई लेवल के स्तर तक के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसीलिए अपन इजी और नॉर्मल और हार्ड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किया है मैंने। तो अपन इसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों अपने को दे रखा है 4, 4, 16 और 8 के समान समूह बताओ कि इस समूह में जो समानता है सेम वही समानता कौन से समूह में पाई गई, अपने से ये पूछा है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों पहले अपन इस समूह में समानता तो देखिए क्या समानता है इसमें 4 से 16 लिखा है, मतलब 4 का स्क्वायर करके लिखा है और फिर 16 को आधा कर दिया, मतलब पहले स्क्वायर किया और फिर उसको आधा किया। तो ये पैटर्न कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है देखते हैं दोस्तों। 5 का स्क्वायर किया 25 को आधा किया तो 12.5 आएगा, ये गलत हो गया दोस्तों, अपना ए का गलत हो गया। बी का चेक करते हैं, 8 का स्क्वायर किया 64 और 64 का आधा किया 32, ये दोस्तों अपना राइट आंसर बैठ रहा है। तो आगे को अपन चेक नहीं करेंगे। अब दोस्तों एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, सॉरी दोस्तों, देखिएगा दोस्तों क्या चीज है जो मैं आपको माइंड में
रखनी है आपको, वो बता रहा हूं दोस्तों। जैसे 4, 16 और 8 अपने को इसका पैटर्न पता चल गया। अब दोस्तों मानो बाय द वे अपन ने पहले ही जब अपन बैठे हैं पेपर देते समय, अपन पेपर अपने सामने है, अपने फर्स्ट में ही मानो इसको बी को चेक कर लिया, अपन को पता है इसका स्क्वायर कर रखा है, उसको आधा कर रखा है। अब अपने को सरसरी तौर से देखा, अपने को यहाँ पे दिख गया 64 का आधा 32 कर रखा है, और अपने स्टार्ट में ही बी को चेक कर लिया, तो 8 का वर्ग 64 आधा 32, और अपने को सेम ये जो इसमें ट्रिक है वही ट्रिक इसमें लग रही है सेम, तो अपने को इसके ऊपर अपना टिक लगा के और अपने को आगे निकलना है, ना कि अपने को जो बाकी बचे ऑप्शन है ए, सी और डी उनको चेक करना है। अगर अपना जो पहला ही अपने ऑप्शन चेक किया और वही अपना आंसर बता देता है, तो अपने को और ऑप्शन को चेक नहीं करना है, उनसे आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट अपने को किसी सूरत में नहीं करना है, स्पेशली जब अपन पेपर दे रहे होते उस समय। आगे देखते हैं दोस्तों, विजय VIJAY को लिख रखा है 05, तो अपने को पूछ रहा है SHANKR शंकर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे आते हैं, तो अपने का थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा कि इतनी बड़ी संख्याएं अपन इनको 05 कैसे लिख सकते हैं। तो एक ट्रिक आप यूज कीजिएगा इसमें। देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 अक्षर है, इनको 5 ही लिख दिया। तो इसी प्रकार अपन को और दोस्तों क्या कीजिएगा, एक बार ऑप्शन पे भी नजर डालिएगा कि ऑप्शन कोई ज्यादा बड़े तो नहीं है, तो 5 6 7 8 मतलब छोटे ही ऑप्शन है। तो अक्षर गिनिया 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है, तो दोस्तों अपना उत्तर क्या आ जाएगा 07। तो कौन से ऑप्शन में 07, सी के ऑप्शन में 07, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, और पूछा गया है। तो विजय को 05 लिखते हैं, तो शंकर को क्या लिखेंगे 07 लिखेंगे। 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इजी है, लेकिन उस समय अपने माइंड में आए या नहीं आए वो अलग बात है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका कंफर्म माइंड में आ जाएगी ये चीज। आगे देखते हैं दोस्तों, फ्लावर FLOWER, फ्लोर को दोस्तों क्या लिखा गया है LEWOLE। तो पूछा गया फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार फ्लोर से ये शब्द लाया गया, उसी प्रकार फ्रूट से आगे का अपने को शब्द लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। FLOWER, तो दोस्तों क्या किया, इस शब्द को पूरे को उल्टा कर दिया गया। आर को इधर लिख दिया, फिर आगे ई को लिख दिया, फिर आगे डब्ल्यू को लिख दिया, फिर आगे ओ को लिख दिया, फिर एल को लिख दिया, और फिर लास्ट में एफ को लिख दिया। मतलब इस शब्द को उठा के ऐसे पटक दिया, तो इस शब्द को उल्टा कर दिया और लिख दिया। तो सेम अपन यही करेंगे दोस्तों, फ्रूट्स है, फ्रूट्स को उठा के उल्टा रख देंगे, तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इधर से शुरुआत करेंगे दोस्तों, STIUR और एफ। तो ये दोस्तों अपन इसको लिखा जाएगा। तो फ्रूट्स को उल्टा रख दो, इधर से शुरुआत करके लिख दो STIUR और एफ, फ्रूट्स को लिखा जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, स्नोप SNOP को दोस्तों लिखा गया है ONSP। तो क्ले CLAY को पूछा है क्या लिखा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे पूरे के पूरे शब्द इधर आ रहे हैं, खाली बस इनका क्रम बदल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से SNOP है, यहाँ पे भी SNOP है, ये चारों के चार शब्द है। इसका मतलब कहीं न कहीं इनका एडजस्टमेंट किया गया है, शब्दों को आगे पीछे रखा गया है। जैसे इसमें रखा गया था वैसे ही कुछ इसमें रखा गया है। कैसे रखा गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। O और N, मतलब जो तीसरा और दूसरा शब्द है इसको पहले रखा गया है, मतलब ओ को और एन को पहले रखा गया। इसी प्रकार इसको रख दो सेम आप, तो इस ओ को पहले रखा गया, मतलब तीसरे शब्द को पहले रखा गया, तो इसमें तीसरा शब्द ए है, इसको पहले रख दो आप, ठीक है दोस्तों। फिर एन को, दूसरे शब्द को फिर रखा गया दोस्तों, तो दूसरा शब्द कौन है इसमें एल, तो ए के बाद में एल। फिर दोस्तों क्या रखा गया है इसमें एस, मतलब पहला शब्द रखा गया है, तो पहला शब्द क्या है इसमें सी, तो इसको सी को रख दो। फिर दोस्तों इसमें पी को है, पी इधर भी लास्ट है, तो इधर भी वाई है, इधर भी लास्ट है, तो ये भी इधर भी लास्ट है। जैसा इनका एडजस्टमेंट किया गया सेम इनका एडजस्टमेंट कर दो दोस्तों, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से अपन बना लेते हैं। दो शब्द है दोस्तों, तो इनसे स्टार्ट किया गया है, ओ को पहले रख के फिर एन रखा गया है, तो इसी प्रकार ए पहले रख देंगे, फिर एल रख देंगे। फिर जो एस है दोस्तों इसको तीसरे नंबर पे रखा गया है, तो इसका जो फर्स्ट अक्षर है सी, इसको तीसरे नंबर पे रख देंगे, और इसका जो पी है वो लास्ट का लास्ट में रखा है, तो इसका वाई को लास्ट में रख देंगे। इसको इस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, AZBYCXDWEVFU, तो इसको दोस्तों किस प्रकार से रखा गया है अपन वो देखते हैं दोस्तों। इससे ये शब्द लाना है, फिर इससे कौन सा शब्द आएगा वो अपने को बताना है। देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको अपन संख्या लिख लेते हैं, क्रम लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा ये लिखना।
ये 1 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 25 पे आता है दोस्तों, ये 3 पे आता है और ये 24 पे आता है दोस्तों, ये 4 पे आता है, ये 23 पे आता है। देखिए दोस्तों, 1 से दोस्तों 3 लाया गया है, 1 में 2 जोड़ के 3 लाया गया है, फिर 26 में 2 घटाया गया है, 24 फिर 2 में 2 जोड़ा गया है, फिर 25 में 2 घटाया गया, मतलब एक बार 2 जोड़ा गया है, फिर दूसरी बार 2 घटाया गया है। ये इसमें प्रक्रिया करी गई है। मतलब 1 में 2 जोड़ के 3 ले गया, फिर 26 में 2 घटा के 24, 2 में 2 जोड़ के 4 और 25 में 2 घटा के 23। इसका मतलब एक बार 2 जोड़ा गया है, फिर 2 घटाया गया है। सेम अपन यही करेंगे दोस्तों। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। वी दोस्तों कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे। और एफ 6 नंबर पे और यू है दोस्तों 21 नंबर पे। तो एक बार 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है। 5 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 7, तो 7 नंबर पे क्या आता है अपना? एफ जी आता है दोस्तों 7 नंबर पे, तो जी लिख देंगे अपन। फिर दोस्तों 2 घटाना है, 22 में से 2 घटाएंगे 20 पे दोस्तों क्या आता है? टी आता है दोस्तों, टी लिख देंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 पे क्या आता है दोस्तों? एच आता है। 21 में दोस्तों अपन 2 घटाएंगे, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 पे क्या आता है? एस। तो GTHS दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किया ये गया है, एक बार दोस्तों इसमें 2 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया। ये पैटर्न सेम अपने को आगे लगाना है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब अपने पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, 3 अक्षर है AFI, इनके अंडर रूट लगा रखा है और उसको लिख रखा है M। फिर अनुपात लगा रखा है, अंडर रूट लगा रखा है ADD और इक्वल लिख रखा है L। फिर अपने को समानुपात का निशान लगा के अपने को पूछा है अंडर रूट A और इसको क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन CGL में आया हुआ है 2-3 बार, एक बार CPO में भी आया हुआ है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं दोस्तों, वो अपन देखते हैं। अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है, उसको सिंगल वर्ड के रूप में लिखा गया है। तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों, जब अपने को कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार आप इनके ऊपर इनकी नंबरिंग लिख लीजिएगा, थोड़े कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखिए दोस्तों, 1 6 9 और 1 D4 पे, फिर D4 पे 144। ठीक है दोस्तों। तो मतलब यहां से क्या देखा, 169 है, फिर 144 है, मतलब दोनों ही स्क्वायर है दोस्तों। 169 किसका स्क्वायर है? 169 13 का स्क्वायर, और 13 नंबर पे दोस्तों M आता है। 13 नंबर पे क्या आता है? M आता है। तो मतलब 169 का 13 और 13 नंबर पे कौन सी संख्या आती है? M आती है, तो उसको 13 लिख दिया। अब दोस्तों 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग, और 12 के नंबर पे क्या आता है दोस्तों? 12 नंबर पे L आता है, तो उसको L लिख दिया दोस्तों। अब अपन इसको लिख सकते हैं, ए है 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे। 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है, और 11 नंबर पे दोस्तों क्या आता है? 11 नंबर पे K आता है। तो K दोस्तों अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार इसको अपन बना सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कैसे बनता है। अपने पास है 1/9 1/81 समानुपात 1/13 अनुपात अपने से पूछा है कि 1/9 से 1/81 है, कैसे आता है? उसी प्रकार 1/13 से अगली संख्या बतानी है। तो यहाँ से अपने को देखने से पता लग रहा है, ऊपर तो 1 का 1 ही है, नीचे 9 का स्क्वायर कर रखा है। तो इधर 1 का ऊपर तो दोस्तों क्या होएगा? 1 का 1 आ जाएगा, और नीचे 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 169 दोस्तों अपना। तो 1/169 अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 11 से दोस्तों क्या लिखा गया? 132 लिखा गया है। तो अब अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि जो पालन 11 से 132 जिस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से किस ऑप्शन इसके समान ऑप्शन कौन सा है, अपने को बताना है दोस्तों। तो एक बार तो देखिएगा कि 11 से 132 आ कैसे सकते हैं। एक बार तो आप ये देखिएगा दोस्तों, कैसे आ सकते हैं। 11 को दोस्तों स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में अपन 11 ही ऐड कर दें तो 121 और 11 होते हैं 132, मतलब इसी का स्क्वायर करना और उसमें 11 ही ऐड करना, तो अपने पास 132 आ जाते हैं। तो ऐसा अगर किसी ऑप्शन में बैठ रहा है तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 240, ये गलत बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 110 होना चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 90 है, सी अपना राइट आंसर बैठ रहा है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा 9:90, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी को अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये देखा दोस्तों अपने सादृश्यता, शब्द सादृश्यता और अक्षर सादृश्यता, इससे किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो अपन ने देखा। और अपन ने इनको इजी वे में किस प्रकार से अपन बना सकते हैं वो अपन ने सीखा। तो आप जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है रीजनिंग की, स्पेशली आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो ऑथर हैं दोस्तों, वो मान्य हुए ऑथर हैं, आप उनकी बुक से क्वेश्चन सोल्व किया करो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर जीके हो, जीएस का पोर्शन हो। क्योंकि जो
ऑथर्स भी काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कि अपने बुक्स में डालता है और आप उससे किस प्रकार की आपकी समझ बनती है। तो आप एक अच्छे ऑथर्स की बुक से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका भी जो भी पोर्शन आप तैयार करोगे वो उसकी पकड़ एक अच्छी होगी और आपकी जो सोच है वो एग्जामिनर टाइप की सोच बनेगी। अगर आप किसी लोकल बुक से तैयारी करोगे तो आपकी सोच भी दोस्तों लोकल बुक की तरह ही बनती चली जाएगी। तो इसलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात दोस्तों और कहना चाहूँगा आपको, देखिए दोस्तों कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एक छोटे से पुलिस कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक का एग्जाम हो, हर एग्जाम में लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लाखों स्टूडेंट बैठते हैं और लाखों स्टूडेंट उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें सिलेक्टेड कुछ एक बंदे ही होते हैं। तो क्या है ऐसा कारण कि उनमें कुछ एक स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं, जबकि पढ़ाई तो दोस्तों सपोज करो कि 5000 वैकेंसी निकले हैं और उसमें फॉर्म भरे जाते हैं 5 या 7 लाख। अब उनमें से सिलेक्ट तो दोस्तों 5000 को ही होना, तो ऐसा तो नहीं है कि 5000 के अलावा कोई पढ़ ही नहीं रहा है। तो मानो कि 5 लाख में से दोस्तों कि 4.5 लाख नहीं पढ़ने वाले हैं, कि 4.5 लाख नहीं पढ़ते दोस्तों, लेकिन 50,000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो पढ़ते हैं। तो 50,000 में सिलेक्शन तो दोस्तों 5,000 का ही होना है या 2,000 का होना है या 1,000 का होना है। तो आपको दोस्तों अगर उन 50,000 में से शामिल होना है, अगर आपको खाली उन 50,000 तक ही शामिल होना है कि अपने को तो खाली पढ़ने वालों में शामिल होना है, तो आप अपनी पढ़ाई जिस भी तरीके से कर रहे हो आप उसको जारी रखिएगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए और मेरे को शामिल होना उन 5,000 स्टूडेंट्स में, तो आप अपने पढ़ाई का ट्रेंड बदलिए, मेथड बदलिए और अपने तरीके पढ़ने का जो तरीका है उसको आप चेंज कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। एग्जाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप स्मार्ट स्टडी करना सीखिए, कम चीज़ों को पढ़िए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।